दोस्तों जब बातें की जाती है ना सेफ्टी को लेकर, तो सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हमें अपने टारगेट को अचीव करने में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखो अभी की बात की जाए तो टाइम हुआ है 3:50, मार्केट अभी रनिंग कंडीशन में है। 31 मई को मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ एंड बहुत ही ईजी वे में ट्रेड डाली गई। ट्रेड डालने के बाद में लाइक 10 पैसा स्ट्रैटेजी यूज करते हुए 10 पैसा अचीव किया, और अचीव करने के बाद में 3000 का प्रॉफिट यहाँ पे 31 तारीख को भी बुक हो गया। मतलब हमारा जो मंथ है, कंप्लीट मंथ, लाइक यहाँ पे देखोगे तो ये अकाउंट के अंदर 8 तारीख से अकाउंट मेरे हाथ में है, तो मैं इसको 8 तारीख से चूज करता हूँ एंड 31 तारीख आज हो चुकी है। यहाँ पे देखते हैं इक्विटी में कोई ट्रेड नहीं डाली गई बिकॉज मैं इक्विटी में काम नहीं करता हूँ। सेम ना मैं बैंक निफ्टी वगैरह में काम करता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं थी, जी नहीं है। उसके बाद बात करें कमोडिटी मार्केट, कोई मतलब ही नहीं बैठता बिकॉज काफ़ी हाई फंड रिक्वायरमेंट होता है, और आप भी ना करें तो बेटर रहेगा। देन उसके बाद में बचा क्या, करेंसी मार्केट। मैंने करेंसी मार्केट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि पूरा का पूरा यहाँ पे जो है पूरा का पूरा मंथ जो है वो ग्रीन है। अभी जो कल की वीडियो थी 30 तारीख को मैंने वीडियो भी डाली थी, 3500 का प्रॉफिट, आप जाके चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर जो मेरे टैक्सेस एंड चार्जेस लगे बेसिकली आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 115 रुपये मेरे यहाँ पे कट गए। क्लियर। उससे पहले जो ट्रेड थी 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, उस पर क्लिक करें तो उसके अंदर 110 रुपये के टैक्सेस एंड चार्जेस लगे, जो भी लाइक खर्चा होता है आप देख सकते हो। लोग ब्रोकरेज को रोते हैं ना, एक्चुअल में एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो। चलो जी, उसके बाद बात करें तो भाई ये पूरा महीना जो था ग्रीन एग्जिट हुआ है इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। एंड ये बात ध्यान रखो, ट्रेड और भी अकाउंट में जाती है, ऐसा नहीं है कि एक ही अकाउंट के अंदर ट्रेड जाती है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। लाइक ये किसी के माइंड में नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज़ की जाती है। 3550 लॉट के साथ में यहाँ पे मैंने एंट्री डाली थी, ये 50 लॉट। इसी के साथ में 20 लॉट के साथ में मैंने एक प्रीमियम लाइक 1250 पे सेल किया और 0.0800 पे इसको वापस रिकवर किया। क्लियर। सो यहाँ पे टोटल 900 यहाँ से ऐड हुआ, प्लस एक ये है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी अप्रॉक्स 1500 के आसपास विद 50 लॉट यहाँ पे जो ट्रेड डाली गई है, आई थिंक 50 लॉट में वो यहाँ पे रिकवरी की गई। ठीक है। सो फाइनल जो प्रॉफिट्स हैं प्लस ये अलग है, यहाँ पे बेसिकली 10 लॉट में छोटा अकाउंट होता है। सो कॉमन सी बात आ जाती है, ये बेसिकली ये छोटा अकाउंट है, तो 10 पैसा यहाँ पे भी यूज किया गया। तो काम करने का तरीका जो है ना वो आपको डिफाइन करता है। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये ग्रीन 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 कैसे, भाई ये 31 तारीख को भी तुमको ग्रीन ही दिखाई देगा। मैं जब बनाऊंगा ना नेक्स्ट इसी अकाउंट के अंदर काम करूंगा। सो कॉमन सी बात है, 31 तारीख को आप दिखाई देगा ना तो यहाँ पे भी आपको ग्रीन ही दिखाई देगा, और टोटल जो प्रॉफिट दिखाई देगा वो 3000 रुपीज का दिखाई देगा। यहाँ पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हो। किसी के माइंड में ये चीज आती है ना कि हाउ इज इट पॉसिबल कि यार ये ग्रीन ग्रीन जाता है, देखो मैं उसके कारण ना पहले ही बता चुका हूं। आप नोटिस कुछ कर रहे होंगे कि एक तो मेरे लॉट जो होते हैं बंधे हुए होते हैं कि मुझे इतने लॉट में काम करना है। देखो ये अकाउंट जो है जिस हिसाब से है उस हिसाब से लॉट है। अब यहां पर बात की जाए तो 50 लॉट में ट्रेड की गई बिकॉज ये अकाउंट उसी हिसाब से है। तो ये डिपेंड करता है कि आप बेसिकली काम कर कैसे रहे हो। अपने फंडामेंटल थ्योरीज अगर आपके क्लियर है ना, देन ये प्रॉफिट आने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात ध्यान रखो। और मैं बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे चलता हूँ, पहले यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पर भी डिस्कॉर्ड के ऊपर भी मैंने ये सारी की सारी चीजें शेयर कर दी थी। ठीक है। कोई कहे कि भाई अकेले अकेले करते हो, नहीं भाई, मैं यहाँ पे एक पूरे ग्रुप के साथ ही करता हूँ। ये पूरा का पूरा डिटेल मैंने शेयर कर दिया था। यहाँ पे बात की जाए, कुछ चीजें समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल से हैं, क्लियर माइंड में कर लीजिए। बहुत सारे लोग बार बार क्वेश्चन भी करते हैं हाउ इज इट पॉसिबल कि ग्रीन ग्रीन एग्जिट हो। मेरे भाई मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज है, मैं काम करता हूँ हमेशा ट्रेंड के साथ। ठीक। दूसरी चीज, मैं काम करता हूं हमेशा ऑप्शंस के अंदर। अगर ऑप्शंस के अंदर कर रहा हूं तो क्या करूंगा, ऑप्शन बायर के साथ तो मैं काम नहीं करता, मैंने पहले ही बताया हुआ है। ऑप्शन सेलिंग करता हूं हमेशा। ठीक। ताकि पूरे दिन अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाए तो मुझे यहां से कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, गांधी जी जाने नहीं चाहिए। ये फंडामेंटल थ्योरी जो होती है ना वो ऐसे ही नहीं आ जाती। आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करोगे देन आप नोटिस करोगे कि बहुत ज्यादा मूवमेंट होने के कारण आप वहां पे पैनिक कंडीशन में ट्रेड एग्जिट कर देते हो। यहां पर ऑप्शन सेलिंग कर भी दी, अगर मार्केट साइडवेज हो गई देन उस कंडीशन में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके निकल जाएगा। और आप नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे वीकली प्रीमियम चूज की है ताकि मुझे इजीली जल्दी टाइम डीके देखने के लिए वहां पे मिल जाए, और मिल भी गया आप नोटिस करोगे तो। थर्ड कंडीशन यहाँ पे आ जाती है काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड को काफी सारे लोग कहते हैं भाई इसमें प्रॉफिट नहीं बनता, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता, भाई तुमसे पोपट तुमको बनाना नहीं आता। ये सामने बन तो रहा है, काफी जगह पे मैं फंस जाता हूं तो काउंटर ट्रेड का ही तो यूज करूंगा ना। और नॉर्मली जब मुझे 10 पैसा अचीवमेंट हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 फंडामेंटल थ्योरी मैं इंप्लीमेंट करता हूं। मैं कई बार यार वीडियो में बता चुका हूं, मैं क्या अलग अलग बताऊंगा मुझे बताओ। आपको मैंने पहले ही बोला कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन में से क्या है, पहली चीज क्या है, आप अपनी क्वांटिटी, या तो अपनी क्वांटिटी बढ़ा लो या फिर अपना टारगेट
उसको कम कर लो। अगर आप टारगेट कम करोगे तो जीतने के चांसेस ज्यादा, क्वांटिटी हाई करोगे तो प्रॉफिट आने के चांसेस भी ज्यादा, बड़ा प्रॉफिट होगा और लॉस भी बड़ा होगा। ये चीज ध्यान रखो। मैं फोकस करता हूं कि मेरा टारगेट भी छोटा रहे और मेरी क्वांटिटी थोड़ी हाई रहे, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा फंडामेंटल रूल है कि मैं 30 लॉट में काम करूंगा तो मुझको 3000 के आसपास का प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, समझ रहे हो, 3000 मिल जाए। मैं 50 लॉट में काम करूंगा तो 5000 के आसपास का प्रॉफिट मिल जाए। मैं 10 लॉट में काम करूंगा तो मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाए। और मेरे क्लाइंट काफी ऐसे हैं जो 5 लॉट में काम करते हैं, तो भाई उनको 500 रुपये मिल गए तो खुश रहो ना, दिक्कत क्या है। जिस दिन आपने जीरो लगानी चालू की तो यार 5000 बनेगा। अब देखो कोई ऐसा रॉकेट साइंस यूज करने की बातें मैं इसमें क्यों करूं, क्या है उसके अंदर ऐसा रॉकेट साइंस। काम करने का तरीका, 30 लॉट में कितने का फंड यूज हुआ, 60,000। 60,000 पे 3000 का हमें यहाँ पे निकल गया प्रॉफिट। देन डेफिनेटली हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सोचो। अगर ये नीचे गिर गया तो फंड होना चाहिए और फंड तो हमारे पास है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूं कि हम लोग क्या यूज करेंगे, 80-20 स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। 80-20 में होता क्या है, 80% फंड को हम बिठा कर रखते हैं कि भाई चौधरी बन के बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम होगी ना तो इनको बचा लेना। और ये चीज होती भी है। अभी तक के नेगेटिव ना जाने का, आई थिंक कोई अकाउंट के अंदर ऑर्डर आया है, अभी तक के नेगेटिव ना जाने का यही मेन कारण है कि 80-20 स्ट्रेटजी, 10 पैसा स्ट्रेटजी, काउंटर ट्रेड हो गया, ऑप्शन सेलिंग हो गया, ट्रेंड के साथ काम करना। मैं अपनी अगर बताऊं कि ये प्रॉफिटेबल होने के कारण क्या है, मैं पॉइंट में लिख देता हूं। सबसे पहली चीज, ट्रेंड। हमेशा ट्रेड करूंगा ट्रेंड के साथ। फंस गया तो डिलीवरी में। मैं कभी भी इंट्राडे नहीं करता, आप नोटिस करो, ये इंट्राडे ट्रेड होती नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल लिखा रहता है, हमेशा लिखा रहता है। और देखो ये ऊपर भी जा रहा है, 83 84 ऊपर भी जा रहा है, जाने दो, अपना क्या फर्क पड़ता है। हमने तो अपने 3000 कमा लिए ना, बात खत्म। बाहर लालच नहीं करना, अपना आराम से पैनिक कंडीशन में, लाइक कह सकते हो लोग एग्जिट कर जाते हैं, नहीं करना उसको, पूरा प्रॉपर एग्जिट करते हुए चलना है। तो ट्रेंड सबसे पहली चीज देखो, उसके साथ में फोकस करो ऑप्शंस के ऊपर। जो लोग जॉब करते हैं मेरे भाई, वो लोग ऑप्शंस के ऊपर फोकस करो, नॉट लाइक ऑप्शन बाइंग। वो लोग फोकस करो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो यूज करो काउंटर ट्रेड। ठीक, नहीं समझ में आता, वीडियो मैंने बनाई हुई है चैनल के ऊपर भाई, 520 वीडियो होने वाली है मेरे इस चैनल पर। और अगर आप काउंटर ट्रेड नहीं सर्च कर पा रहे हो, सर्च करो, वहां पे आपको मिल जाएगा यार। इतना इजी कॉन्सेप्ट होता है कि काम करने में आप खुद कहोगे कि भाई काउंटर ट्रेड से बेस्ट चीज कुछ नहीं होती। बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आएगा, उनके ऊपर से जाएगा। मैं एग्री करता हूं, सबको समझ में आ जाए, इतना आसान होगा तो सभी कर लेंगे ना, बात भी सही है। तो यहां पर ये चीज हो गई। उसके बाद में बात करें तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होना चाहिए कि हम कोई स्ट्रैटेजी अगर इंट्राडे में एग्जिट करेंगे तो 10 पैसा लेके निकल जाओ। और मैं तो स्टार्टिंग में बोलूंगा कि आप 5 पैसा भी निकल गए ना, अगर जो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है क्या रखना चाहिए भाई, इसको ग्रीन रखना सीख जाओ। ये ग्रीन 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 चलता रहेगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे रहेगा। आज आप 30 लॉट में काम करके अगर मैनेज कर पा रहे हो, कल को 300 लॉट में भी तो मैनेज करना है ना। तो ये फंडामेंटल रूल सेम रहने चाहिए। अगर मान लीजिए मैं 30 लॉट में भी काम कर रहा हूं इस अकाउंट पे, तो 30 लॉट का मतलब हो गया 60,000 रुपए का फंड यूज हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल को अगर मैं 300 लॉट में यूज करूंगा तो कॉमन सी बात है 6 लाख रुपए का फंड यूज होगा। तो भाई मेरे अकाउंट में उसी हिसाब से फंड भी होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि जब मैंने 30 लॉट के अंदर कहां पर एवरेजिंग की थी, कहां पर कैसे एवरेज किया था, कितना यूएसडी आना डाउन जाता है, कितना एक दिन के अंदर ये अप जाता है। ये सारे के सारे जो चीजें हो रही है ना, ये वही चीजें हैं जो यहां पर भी होंगी। और मैं इसी चैनल पे आपको ये भी दिखाऊंगा कि कब 300 लॉट में कैसे एंट्री होती है। आज 330 लॉट में 3000 का प्रॉफिट बना, तो भाई कल को जब 300 लॉट होंगे तो 30,000 का प्रॉफिट भी तो बनेगा ना। सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। क्यों? हम लोगों ने अपने रूल्स फॉलो किए, ट्रेंड फॉलो किया, काउंटर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की, 10 पैसा स्ट्रैटेजी यूज की, एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज की। देखो कई सारे लोग ना ऐसे हैं यार, नीचे कमेंट पे लिखते हैं कि तुम एवरेजिंग करते हो, तुम स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हो। मेरे भाई स्टॉप लॉस नहीं यूज होता करेंसी मार्केट में, मैं तुमको कैसे बताऊं? कॉमन सी बात है। लोग कहते हैं तुम प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करते हो। मेरे भाई तुम करके दिखाओ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूंगा, तुम करके दिखाओ। कैसे? तुम खुद सोचो। 24 घंटे मार्केट 5 दिन चलती है, और हमको तो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक क्या एंट्री एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहां पे प्राइस एक्शन काम नहीं करता। कोई ट्रेंड लाइन पे बोले मैं तो ट्रेंड लाइन यूज करता हूं, भाई सोचो रात को 2 बजे कोई पैटर्न बन गया तो तुम कैसे एंट्री करोगे, ये बताओ। रात को 2 बजे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो तुम कैसे एंट्री करोगे और एग्जिट करोगे, मुझको ये बताओ। तो यहां पर ये चीजें काम ही नहीं करती। सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये समझ लो। देन उसके बाद बात करें
काफ़ी लोग 10 पैसा को कहते हैं, ये 10 पैसा ही क्यों? मैंने ये भी आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है भाई। मान लीजिए आपके दिन में मैं आपको बोलूँ कि 10 पेज आपको रीडिंग करनी है। आपकी जो लेवल है, आपकी जो वैल्यू है वो केवल 2 पेज की है और मैं आपको 10 पेज दूँगा तो क्या होगा? आप फेल हो जाओगे ना उसमें। वही चीज़ यहाँ पर है। जब मैं बात करता हूँ किस चीज़ की कि भाई मैं यूएसडीएनआर की बात करूँ तो उसमें 10 पैसे के आसपास का टारगेट। जब मैं जीबीपी की बात करता हूँ तो 30 पैसे के आसपास का टारगेट। जब मैं यूरो की बात करता हूँ तो 10 पैसे से 15 पैसे का टारगेट एक डिसेंट अमाउंट होता है। जेपीवाई की बात करूँ तो वो 40-50 पैसे तक भी मूवमेंट दे जाता है। ये बात ध्यान रखना, दिन के अंदर मूवमेंट आ जाती है उसमें। तो जिसकी जितनी औकात होगी, जितनी जिसकी वैल्यू होगी काम करने की, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। और मैं फिर बोलूंगा, मैं यहाँ पर चैनल पे लाखों रुपए कमाने की बातें आपको नहीं करता। मैं आपको केवल इतनी बात बोलूंगा, अगर आप सेफ्टी के साथ, देखो ट्रेंड के साथ काम करना, मैं हमेशा बोलता हूँ बाय ट्रेड एक्टिवेट करके रखो, ठीक। काउंटर ट्रेड का मतलब हो जाता है जब आपको लगे भाई नीचे जा रहा है, देन उस कंडीशन में सेल ट्रेड एक्टिवेट कर दी जाती है। सोचो आप तो वहां पे एग्जिट ही कर रहे थे ना टारगेट आने पर, तो तुमको दिक्कत क्या होगी? देखो बहुत सारे लोग कहते हैं तुमने बाय किया, बहुत अच्छा, तालियां, यहां से ऊपर चलना चालू हुआ, बहुत अच्छा। सोचो भाई आप तो यहाँ पे इसको एग्जिट ही कर रहे थे ना, और मैंने यहाँ पे बोला आप इसको एक सेल एक्टिवेट कर दो। क्यों बोला? कि कल को ये जब नीचे वापस अपने लेवल पे आएगा तो तुम सेल का प्रॉफिट गेन करोगे, और बाय वाला प्रॉफिट जो था ना वो सेल पे सैंड हो जाता है। उस कंडीशन में बाय वापस उसी लेवल पे आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे फायदा कहाँ हुआ? अरे मेरे पोपट भाई, ट्रेंड के साथ देखो, ट्रेंड क्या है? ट्रेंड तो है बाय, और तुमने बाय वाली चीज के अंदर, बाय वाली ट्रेंड में सेल साइड का प्रॉफिट गेन कर लिया, और बाय साइड पे ट्रेड तुम्हारी ऑन फिर से पड़ी हुई है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है तुम फिर जीत जाओगे। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। और रही बात दूसरी कंडीशन, भाई कल को अगर ये गैप अप खुल के भाग गया तो क्या कराओगे सर आप? भाई खुद कॉमन सेंस लगाओ, खाना खाते हो। यहाँ देखो, बाय तुमने किया, यहां से यहां तक तुमको 1000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, मैं एग्री करता हूं। यहां आने पर एग्जिट कर रहे थे आप, कोई दिक्कत नहीं। यहां से सोचो आपने सेल एक्टिवेट कर दिया, अगर ये यहां से ऊपर भाग जाता है, मैं कहता हूं यहां से ऊपर चला जाता है जिसमें 2000 का प्रॉफिट बनता तुमको, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम तो कल ही एग्जिट कर रहे थे, तो ये 2000 तो भूल जाओ ना, ये तो तुम्हारे है ही नहीं, तो ये बात तो भूल जाओ कि तुम कह रहे हो कि भाई ये तो रह ही गया। भाई कैसे रह गया? तुम तो वैसे ही एग्जिट कर रहे थे, कॉमन सेंस लगाओ। अब ऐसे ही आपने यहाँ पे सेल एक्टिवेट किया था तो 2000 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाई दिया, तो मेरे भाई 2000 का यहाँ पे आपको लॉस दिखाई दिया। अगर किसी को ये लग रहा है कि लॉस हो गया, अरे भाई प्रॉफिट भी तो उतना ही हुआ, उठा के ट्रेड को बंद कर दो, क्या जाता है अपने पप्पा का। सोचो आपका तो 1000 का प्रॉफिट फिर भी बुक हो गया ना। कहां तो आप केवल और केवल बाय ट्रेड लेने के बाद में यहां तक आने के बाद में टारगेट अचीव कर रहे थे, और कहां अब तुम बाबा बन रहे हो कि ये तो ऊपर चला गया भाई, नुकसान करा दिया। कहां नुकसान हुआ मुझे बताओ तो काउंटर ट्रेड में कहां नुकसान हो सकता है? हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस रिवर्सल करे, तो उस कंडीशन में आप सेल साइड पे प्रॉफिट गेन कर जाओ और बाय वाले प्रॉफिट को आप सेल पे ट्रांसफर कर दो। अब बाय वाली ट्रेड आपकी फिर से बाय पड़ी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाय तो ट्रेंड ही है। अब इतना सा कॉन्सेप्ट अगर किसी को समझ ना आए तो उसमें मेरी कोई गलती बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये चीज क्लियर कर लीजिए। और उसके साथ में बात करें, नेक्स्ट रूल आता है कि भाई फंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। देखो रिस्क की बात करें तो रिस्क आपको अपने अकाउंट के ऊपर लेना पड़ता है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि करेंसी में आप बर्बाद हो जाते हो। ये कोई अदानी का ग्रुप नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ग्रुप का कोई स्टॉक है कि कल को ये 90 पे था, आज ये 70 हो गया, कल को इसका मन करा तो 120 हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो एक स्टेबल मूवमेंट होती है। अगर 82 का प्राइस है और हमने मंथली में देखा कि भाई इसका रेजिस्टेंस जोन जो है वो 82.75 है, सपोर्ट जोन इसका बोल सकते हो 81.50 है मंथली बेसिस पे, तो ये पूरे महीने इसी के अंदर चक्कर काटता रहता है। इस बात को क्लियर कर लीजिए, इसको मैनेज करना आसान है। मैं कई बार ये स्ट्रेटजी आपको बोल चुका हूं कि भाइयों करना क्या है। मान लीजिए ये हूं मैं, अभी बात करें साइकोलॉजिकल बात आ जाती है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जी बैंक निफ्टी पे भी फोकस कर रहे हैं, निफ्टी पे भी फोकस कर रहे हैं, हम लोग क्रूड पर भी फोकस कर रहे हैं, हम लोग ऑप्शन बाइंग पे भी फोकस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे करेंसी पे भी फोकस कर रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो कहीं भी नहीं हो पा रहा है, ये समझ रहे हो? और यहाँ पर जो मेन रिजल्ट ये निकल के आ रहे हैं, आप नोटिस करो, ये रिजल्ट पता है केवल और केवल करेंसी में आए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मेरी तरफ देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, मान लो मैं ये हूं, तो मेरा मेन फोकस है कि मुझे करेंसी में ही फोकस करना है। ये एक ही चीज के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं बार 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 बार। ये है रिजल्ट कि मुझे यहाँ पे रिजल्ट जो है वो प्रॉफिट्स में आ रहे हैं, ठीक। और प्रैक्टिस कर करके अप्रोक्स कह सकते हो 2 मंथ के अंदर अंदर बेसिकली कोई भी ये चीज कर सकता है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार आपको पता लग गया कि कितना ये रिस्क लेता है, कितना ये डाउन जाता है, कितना ये अप जाता है, कहां पर कौन सी न्यूज आती है, कब न्यूज का इंपैक्ट ज्यादा होता है, समझ रहे हो? ये कुछ चीजें अगर आप एक चीज के बारे में अच्छे बन जाओगे,
देन डेफिनेटली काम कर पाओगे। और मेरे काफ़ी सारे वीडियोस स्टूडेंट देखते हैं, तो कि स्टूडेंट का फंडामेंटल थ्योरी क्या है कि वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। देखो मेरे भाइयों, आप क्या करते हो, आपके मान लीजिए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लाइक कह सकते हो जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक, हिस्ट्री हो गया, ठीक। आप इनको पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, सिंपल सा फंडामेंटल थ्योरी समझो, आई विश ये समझ में आ जाए। जियोग्राफी की एक बुक को 100 बार पढ़ने से रिजल्ट आता है, या 100 बुकों को अलग अलग एक बार पढ़ने से रिजल्ट आता है? खुद ब खुद बुद्धि लगा लो। मैं तो कहूंगा एक बुक को 100 बार पढ़ोगे तो आप उस बुक में जो भी चीजें हैं उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। बट यहां पर अगर आप 100 बुकें एक एक बार पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। वही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर रहा हूं, कोई मगजमारी नहीं है, सिंपल चीज करने पे फोकस कर रहा हूं, जो कि है यूएसडी आईएनआर। और अभी की बात की जाए, मैं मजाक मजाक में बोल भी देता हूँ क्लाइंट से कि भाई जो स्ट्रैटेजी मैं तुमको बता रहा हूँ, लाइक जो समझा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अगर वो कहीं पे मिल जाए देन डेफिनेटली आप मुझे कह सकते हो भाई कभी ये तो कॉन्सेप्ट अवेलेबल थे। नहीं होते यार, वो प्रैक्टिस से खुद ब खुद करने होते हैं। हर एक की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज होती है। कोई ऐसे थोड़ा ना बुक पढ़ के, ये तो मैं अमेजोन के लिंक नीचे डाल दूंगा, जाके बुक खरीद लो, बुक पढ़ के ट्रेडर बनते, तो सब ट्रेडर बन जाते। ये बात क्लियर माइंड में बिठा लीजिए कि काम करने का तरीका जो है वो 80% जो मैं रूल फॉलो कर रहा हूं कि 80% भाई 20%, कि 20% फंड को यूज करूंगा, 80% को बिठा के रखूंगा। ये भी रियल लाइफ एग्जांपल है भाई। छोटे भाई से काम करा रहे हो, बड़े भाई को बिठा के रखा हुआ है, इसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये बेचारा संभाल भी लेगा कि देख लेंगे भाई छोटा भाई है। पता लगा आपने छोटे भाई को तो बिठा के रखा हुआ है, बड़ा भाई काम कर रहा है, अगर वो वहां पे कहीं पे फंस गया तो ये बेचारा क्या कर लेगा बच्चा, सोचो आप खुद। यही कॉन्सेप्ट यार मैं रियल मार्केट में इंप्लीमेंट कर रहा हूं। इतनी सी बातें समझ में नहीं आती और बहुत सारे बाबा लोग नीचे कमेंट करने आ जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, एक भी बार लॉस ना हो। भाई मैंने बोला था, मैं हर वीडियो में बोल भी देता हूं, मैं भी दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है, यहाँ का जो आएगा वो भी दिखा दूंगा। इससे आपको आई थिंक ज्यादा संतुष्टि मिलेगी कि भाई नेगेटिविटी निकालने से अच्छा अपने लिए पॉजिटिविटी निकालो कि करेंसी मार्केट में ऐसा क्या है कि ये आराम आराम से प्रॉफिट बन रहे हैं। मैं आपको फिर बोल देता हूं, नेगेटिविटी कि भाई ये कैसे, भाई ये कैसे नहीं, ऐसे आप देख सकते हो, कोई इसमें कैसे वैसे कुछ नहीं है। यहां पे कल को 3,000 का प्रॉफिट भी दिखाई देगा, और जब ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनेगी 1 तारीख 2 तारीख जब भी, नॉर्मली आपको तब वहां पे भी प्रॉफिट दिखाई देगा। मैं फिर से बोल सकता हूं क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस मेन चीज आ जाती है। प्रैक्टिस, आप अपने फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करना ही नहीं चाहते, आप अपने फंडामेंटल रूल्स को फॉलो ही नहीं करना चाहते, और कईयों के तो फंडामेंटल रूल्स है ही नहीं। उनको कोई कह दे निफ्टी में काम कर लो, बेचारे निफ्टी में कर लेते हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी नया इंसान है, लाइक जिसकी एज अभी 18 साल से कह सकते हो स्टार्टिंग हुई है, अभी ट्रेडिंग में उतरा है, उसको निफ्टी बैंक निफ्टी की बजाय जाके, ऑप्शन बाइंग की बजाय जाके, उसको करेंसी मार्केट पे फोकस करना चाहिए। सेफ, सिक्योर, लो फंड, फोकस। क्यों? एक चीज पे लगा रहेगा बंदा, एक चीज पे लगा रहेगा तो उसके बारे में सारे प्रोज एंड कॉन्स जो भी होंगे वो जान जाएगा कि ये कब गिरता है, कब उठता है, कितना गिरता है, कितना उठता है, कहां पे क्या मूवमेंट आती है, कितने दिन तक मेरी ट्रेड फंस जाती है। मुझे अभी ये सारी चीजें पता लग चुकी है, समझ रहे हो। मैं ऑप्शन सेलिंग करके बैठ सकता हूं आराम से। मैं बोलना चाहूंगा जिन लोगों को जो जॉब करते हैं, मेरे भाइयों, ऑप्शन सेलिंग करेंसी मार्केट में वो जगह है जो आपको सोते सोते पैसा कमाकर दे सकती है। बट लोग कैसे हैं, लोगों को आता है मजा ऑप्शन बाइंग करने में, पोपट बनने में, ठीक है। अब उनकी तो बात ही अनोखी है, सिंपल सी बात है। बट ये जिसके समझ में आ गया कि सोते सोते कैसे पैसे बनाने हैं, देन डेफिनेटली वो सोते सोते ही बनाएगा, और सोते सोते पैसे केवल और केवल एक ही जगह बन सकते हैं, जो कि है ऑप्शन सेलिंग। मैं बीच बीच में बोलता रहता हूं कि मैं चाइनीज स्ट्रैटेजी यूज करता हूं। चाइनीज स्ट्रैटेजी क्या होती है? चाइना स्ट्रैटेजी कॉपी करना। भाई तुम कॉपी भी नहीं कर सकते, इतने बड़े पोपट हो क्या, सोचो। कॉपी करना मतलब क्या कि भाई जब हमें पता लग गया अमीर लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, इंट्राडे करते हैं, नहीं करते। अमीर लोग क्या करते हैं, डिलीवरी में काम करते हैं, जी हाँ। अमीर लोग कितनी लंबी लंबी ट्रेड लेते हैं, एक एक हफ्ते, 2-2 हफ्ते, 2-2 महीने तक की लीजिए। जब पता लग गया अमीर लोग क्या कर रहे हैं और उनको तुम कॉपी भी नहीं कर सकते, तो भाई तुम्हारा तो फिर कोई अधिकार ही नहीं बैठता क्या, पैसे मांगने का, कि मुझे पैसे कमाने हैं। अब ये अपने अपने पे डिपेंड करता है, जिसका जितना फंड होगा। देखो किसी का 20,000 का फंड होगा तो भाई वो उसी हिसाब से पैसे कमाने वाला है, किसी का 20 लाख का फंड होगा तो वो उसी हिसाब से पैसे कमाने वाला है। ये तो उसकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। बट असली गेम है साइकोलॉजी। आपको मैं फिर बोलूंगा, असली गेम साइकोलॉजी। 80% साइकोलॉजी होती है, 20% स्ट्रैटेजीज पार्ट होता है। मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं कि अगर कोई 5 लाख के अकाउंट के अंदर काम कर रहा है और वो 50 लॉट में काम करे, ठीक, गांधी जी जाकर दिखाए। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि फंडामेंटली
पूरी चीजें फॉलो की जा रही है। कैसे भाई, तुम 50 लॉट का मतलब 1 लाख का फंड यूज कर रहे हो, 4 लाख अभी भी बैठे हुए हैं अकाउंट में। अगर इनको कोई प्रॉब्लम आई, 5-10 हजार ऊपर नीचे हो गया, तो ये बड़ा भाई जो बैठा है ये इसको संभाल लेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है, पता नहीं कोई बताता भी नहीं है। तो फॉलो करो इस चीज को। आप कहोगे 1 लाख में क्या हो जाएगा? भाई ये 50 लॉट जो तुमने लिए है ना, ये 40 लाख का माल है, और इसमें 10-20 हजार ऊपर नीचे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें फंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें समझनी होंगी, और ये चीजें करने में कह सकते हो बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। कोई सोचता हो कि रातों रात हो जाता है, रातों रात नहीं होता। कॉमन सी बात आ जाएगी, आपको ये बात समझनी है कि काम करने का तरीका क्या होना चाहिए और किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। देखो अभी ये वहीं प्राइस पे घूम रहा है, 83.75 पे ही धक्के खा रहा है। क्यों? आपको देखने के यहाँ पे मिल जाएगा। अपना टारगेट अचीव हो गया ना अपना टारगेट अचीव हो गया, अब यहीं घूमता रहेगा भाई, घूमता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ऊपर जाए, चाहे ये 1 रुपया ऊपर भाग जाए या नीचे गिर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि हमें जो पैसे कमाने थे हमने कमा लिए और हम चले अपने घर। सिंपल सी बात आ जाती है। और अभी टाइम क्या हुआ है? 4:10 हुए हैं, अभी भी मार्केट रनिंग कंडीशन में है। अब अगर मेरे दिमाग में खुजली उठे मुझे फिर ट्रेड लेनी है, तो मैं सबसे बड़ा पॉपट कहलाऊंगा। क्यों भाई? तुमने जो प्लानिंग बनाई है ना, वो मिल गई ना कि मेरा टारगेट अचीव हो जाए। और आप नोटिस करते होंगे मैं सिंगल ट्रेड लेता हूं यार। कोई कहे भाई सिंगल, एक बंदे का मैसेज था नीचे कि आप बस एक ही ट्रेड लेते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? करेंसी मार्केट में कितना एवरेजिंग करते हो, कितना फंड यूज करते हो? भाई 30 लॉट में 60,000 का फंड यूज हुआ, तुम नहीं यूज कर सकते हो? थोड़ा एक्स्ट्रा फंड रखो, 2 लाख का फंड रखो, कौन मना करता है? अगर 60,000 ही पूरा अमाउंट है तो 5 लॉट में काम करो, कौन मना करता है? ये तो आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए ना, बुद्धि खुद में होनी चाहिए कि मेरा फंड कम है तो पैसे भी कम बनेंगे। क्यों आप इसके साथ में कंपैरिजन कर रहे हो? सोचो यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट होता, आप उससे कंपैरिजन करते तो क्या फायदा होता? कुछ भी फायदा नहीं होता। और रही बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को कहेंगे कि भाई पैसे बहुत लगता है यार, तुम झूठ बोलते हो। पैसे कहाँ ज्यादा लगता है? करेंसी में देख रहे हो 110 रुपए लगे, 3,000 रुपए तुमने कमाए हैं, 200 लाइक 2,890 रुपए आपके अकाउंट में आए। क्या चाहते हो? और बच्चे की जान लेना चाहते हो क्या? ये 2,400 का प्रॉफिट था तो इसमें भी आप देख सकते हो 54 रुपए कटे। कोई बहुत बड़े करोड़ों रुपए नहीं कट जाते, लोग झूठ बोलते हैं। बैंक निफ्टी वगैरह में आप एक ट्रेड डालना, आपको 300, 200, 300 रुपए कटने तय हैं। ठीक है, अगर आप बड़े लॉट में करते हो, छोटे में करते हो तो 150 रुपए तो लगेंगे। करेंसी में सबसे कम पैसे लगते हैं। सबसे पहली बात, फंड कम लगता है, टैक्स चार्जेस कम लगते हैं, ब्रोकरेज तो सेम ही होता है, और यहाँ पे फंड कम है और लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंट्राडे में लॉस होने का कारण है कि हमारे पास टाइम नहीं होता और हमारे पास फंड भी नहीं होता। ठीक है, क्यों इंट्राडे किया है? कारण क्या था कि भाई हमें आज ही आज में बंद करना है, सुबह चालू करना है, शाम को बंद करना है। सोचो, समय तो नहीं है तो इसलिए लॉस होगा। फंड की बात करें, अगर आप डिलीवरी में काम करते हो तो आपको एक श्योरिटी रहती है कि आज नहीं तो कल प्रॉफिट कमा लूंगा। अब ये दोनों चीजें मैं आपको करेंसी में दिलवा तो रहा हूँ, फंड भी, लॉन्ग टर्म भी, टैक्स एंड चार्जेस भी कम है। और क्या चाहते हो? बच्चे की जान लेना चाहते हो कि मेरे भाइयों, थोड़ी बुद्धि तो आप खुद की लगाओगे ना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग नेगेटिविटी सर्च करते हैं, और नेगेटिविटी सर्च करना अच्छी बात है दूसरे को मोटिवेट होने के लिए, बट नेगेटिविटी विदाउट एनी रीजन सर्च करना, आई थिंक वो मूर्खता होगी ना। आप नेगेटिविटी सर्च कर रहे हो, ये सर्च करो कि पॉजिटिव आने का कारण क्या है। मैं बोल तो रहा हूं ये कारण है, अपने ऊपर काम करो। आप गलती कहां पे करते हो? साइकोलॉजी को सही करो अपने। 5 लाख का फंड किसी पे अवेलेबल है तो काम करो ना, 50 लॉट में छोड़ो, 25 में काम कर लो। पैसे तो कमाना है, दिन में 10 पैसे भी मिल जाते हैं भाई, 2,500 रुपए बैठते हैं, कम नहीं होते। क्या चाहते हो? लोगों की अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि 5 लाख पे महीने के 2 लाख कमाने हैं, तो भाई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। 5 लाख पे बैंक आपको 35,000 रुपए देती है, पता है कितने दिनों में? साल भर में। साल भर में देती है। और अगर तुम 5 लाख से साल भर में 1 लाख रुपए भी निकाल पाते हो तो अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि तुमने बैंक को पीछे छोड़ दिया। अब लोग क्या है, रोते हैं 5 लाख पे 1 ही लाख बन पाया, क्या होगा भगवान मेरा। भाई भगवान से बोलो, भगवान 25 लाख देते तब मैं 5 लाख निकालता, तब भी तो होता ना। मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो हैं कुछ लोगों के, तो उनको क्लियर करो, अदरवाइज पैसे कमाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी किसी के माइंड में भाई कोई क्वेश्चन है ना, तो क्या कर सकता है? 9837482890 फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप डाल देना, मैं या मेरी टीम जैसे अवेलेबल होंगी आपको रिप्लाई कर देंगे। प्लस हम लोग क्या करते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, जैसा कि मैंने बोला कि ट्रेडिंग के अंदर मेन चीज़ है साइकोलॉजी। 80% साइकोलॉजी बोल सकते हो, 20% ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बोल सकते हो। तो साइकोलॉजी में क्या आ जाता है? रिस्क मैनेजमेंट हो गया, फंड मैनेजमेंट हो गया, लाइक कैसे काम करना है, साइकोलॉजी में सारी चीज़ें आती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइव क्लास करते हैं संडे में।
ठीक, और ये संडे में होती है अप्रोक्स रात के 9:30 के आसपास। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके इजीली ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे डिस्कॉर्ड पे अपडेट आ जाएगा। डिस्कॉर्ड एक ऐप है जो कि आपके फ़ोन में और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। सेम फेसबुक की तरह होता है, लॉगिन करना होता है बस, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप जाके नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो। प्लस काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि लाइक ज्वाइन करना चाहते हैं साथ में, तो उनको बताना चाहूँगा, नीचे मैंने बेस्ट जो ब्रोकर्स होते हैं उनकी लिंक दी है। अगर आप अकाउंट साथ में ओपन करते हो देन आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर, लाइक जिसके अंदर हम ट्रेड आइडिया शेयर करते हैं, ट्रेड आइडिया, और वो आइडियाज़ जो होते हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कह सकते हो कि पिन पॉइंट बताया जाता है, ट्रेंड बताया जाता है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर की जाती है। सो आई विश कि आप अगर चाहेंगे तो नीचे आप जा सकते हैं और अकाउंट ओपन होने के बाद में इनकी रिव्यू नंबर पे आप मैसेज करके बता सकते हो कि आपके साथ अकाउंट ओपन हुआ है। देन आपको जो ऐड है ग्रुप कर देंगे, उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ।